हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो 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 हेलो। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हेलो। हाँ तो प्यारे बिस्कुटो, क्या हाल चाल? हाल चाल बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होंगे। और आज तो बहुत ज्यादा खुश होंगे आप लोग। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। भाई मैं बोलूं कि आप लोग बोल रहे हो? ठीक है। बाल दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामना। ठीक है। चिल्ड्रंस डे आप मुझे क्यों बोल रहे हो भाई साहब? मैं आपको बोलूंगा ना। बच्चे तुम हो कि मैं हूं? गजब के लोग हो यार तुम लोग। ये ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं ऐसे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा सभी लोगों को। और कैसा मजा आ रहा है आज? फिर बढ़िया लग रहा होगा आप लोगों को। आज आपका दिन है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सही है, सॉर्टेड। बहुत बढ़िया। सही नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा? क्यों, मजा नहीं आ रहा? हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी लोगों को मेरी तरफ से। बहुत ही बढ़िया बेटा। और सॉरी इस चीज़ के लिए कि यार फिर भी आज आप लोगों को ऐसे छुट्टी होना था, लेकिन फिर भी मैं आज क्लास ले रहा हूँ। तो कोई नहीं यार, मैं क्योंकि मैं कहीं पे अभी जैसे लाइव वगैरह हुए थे तो मैं वहाँ नहीं पाया, पहुँच नहीं पाया, ठीक है। तो अब मुझे लगा कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करूँ, इसलिए मैंने सोचा क्लास ही रख लो। इस बहाने पढ़ भी लेंगे, आप लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी बोल दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? गिफ्ट, गिफ्ट तो भाई तुम टॉप करो। गिफ्ट तुम बोल देना क्या चाहिए। मतलब अब ऐसा भी नहीं कि सर हम 10 घंटे पढ़ने के लिए लेम्बोर्गिनी मांगे, तो इतना भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो एक वर्थ इट गिफ्ट है वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन टॉप करने पे मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, अगर यहाँ होते तो फिर अलग बात थी। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो, क्या हालचाल है? हालचाल बताओ पहले फटाफट सब लोग अपने अपने। हालचाल बढ़िया? समोसा खाना है? अरे यार ये चीज इतनी नॉर्मल चीज, ये तो चिल्ड्रंस डे नहीं होता तब भी यार तुम बोलो ना, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये ज्यादा हो गया भाई, ये ज्यादा हो गया अब यार। बोला आईफोन, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, करें स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया, शानदार। गिफ्ट, गिफ्ट आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन टॉप करना पड़ेगा उसके बाद। सेट सेट किसको लग रहा है? सेट सेट नहीं लगाना बेटा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आज की क्लास लेने के दो ही रीजन थे बस। एक तो मुझे पढ़ाना था क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा एक आध क्लास पीछे अपना, बाकी तो आगे कर दिया है। और दूसरा कि मुझे हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप लोगों को बोलना था, क्योंकि और किसी वीडियो में मैं नहीं बोल पाया या किसी लाइव में नहीं जा पाया, तो मुझे लगा कि यार क्लास लेके आप लोगों को बोल दूं तो बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। मुझे बहुत दिल को बहुत सुकून मिल गया। तो अब क्यों ना, सब सुकून मिल ही गया तो अपन पढ़ाई कर ले अब। सही बोला ना? तो फटाफट फुर्ती से इधर जाओ। क्लियर? छुट्टी काय की छुट्टी भाई? कोई छुट्टी उट्टी नहीं, पढ़ाई कर लेते हैं। अब आ ही गए हैं तो पढ़ ही लेते हैं ना। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं अपन। डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है प्यारे बच्चों? तो इस चीज को समझेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका आज फर्स्ट लेक्चर। आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर, ओवरऑल पूरा चैप्टर आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। 5.1 हेडिंग जो है वो लाइफ विदाउट राइट्स। भाई ये तो हो गया आपके, आपकी क्लास में आपकी वॉइस और लेग होने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हाँ, इसका सीधा संबंध पाप से बेटा। जो आदमी ज्यादा पाप करेगा उसकी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम पास कर रहा हूँ। अब लेग हो गया, जब तक क्या करे, जितने बच्चों को आवाज आ रही है वो टाइम पास करो। हो गया लेग सही हो गया क्या? मुझे लग नहीं रहा है कि हुआ है सही लेग यार। अरे यार shit, हट। हो जाए तो कह देना यार भाई, मेरे को अभी भी लेग 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 दिख रहा है सारी जगह। हम्म। ओ तेरी की, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है हो रहा है कि सही। अरे यार सही बताओ यार तुम। कुछ तो तुम लोगों पे भरोसा नहीं रहता मेरे को सच में। तुम लोगों पे से भरोसा उठता जा रहा, उठता जा के यार उठ ही गया पूरा। इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि तुम लोग आधे से ज्यादा तो झूठी बोलते रहते हो। ईमानदारी की कसम देखो, आज बाल दिवस है। बाल दिवस बोले तो चिल्ड्रंस डे है आज। आज आज के दिन हरकत मत करो प्लीज। पढ़ लो यार शांति से बेटा। जेन्युइन बताओ, सच बताओ कि सच में लेग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सच में प्लीज।
अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो। हो रहा है, पक्का हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, लेग हो रहा है? पूछ लेता हूं मैं एक बार, मैं लगाता हूं फोन। मैं लगाऊं, किसको लगाऊं यार फोन, किसको लगा दूं? इसको लगाता हूं, समीर को। मैं पूछ लेता हूं भाई, सच में लेग हो रहा है? सारा मूड का सत्यानाश हो गया। कोई नहीं भाई, तुम्हारे मजे लग गए सर, छुट्टी। वो कहना कौन था ये इतना महापुरुष जिसकी बात इतनी सही निकल गई? बोले सर लेग हो रहा है, छुट्टी कर दो। वाह, शाबाश। सच में हो रहा है? अभी भी हो रहा है क्या? क्लियर है अभी? मैं पूछ लेता हूँ हो रहा है क्या। इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं, हो सकता है आज चिल्ड्रंस डे है तो चिल्ड्रन डे पे वाईफाई की स्पीड स्लो कर दी हो वाईफाई वालों ने, हो सकता है भाई। ठीक है, वो भाई साहब फोन नहीं उठा रहे, क्लास लगा के गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। हेलो, हेलो। अरे मालिक यार, क्लास शायद लेग हो रही है, एक बार इंटरनेट स्पीड वगैरह चेक कर लो, अगर ज़्यादा लेग ना हो रहा हो, प्रॉब्लम ना हो तो कंटिन्यू कर ले, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं यार। हाँ यार, चेक कर लो यार प्लीज़, है ना। डिस्कनेक्ट हो गया? अरे यार लो, आईडी पासवर्ड देता हूँ, रुको मैं शेयर कर रहा हूँ। हो गया? अभी सही है क्या? लेग वेग हो रहा है क्या? प्लीज़ यार एक बार चेक कर लो। इंटरनेट स्पीड, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चेक कर रहे हो बेटा। लो, अभी सब। फटाफट जब तक कि अब क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, दो तीन। अब क्या कर दूं मैं यार? लेग हो गया, लेग क्लास में सो गया ऐसा लग रहा है, मैं देखो कैसे लेग हुआ हूँ यार भाई यार। अरे बाप रे बाप। रुक जा, स्पीड चेक करवा रहा हूँ भाई यार। हाँ तुम लोग हंस लो बेटा, तुमको मजे लग गए ना, आज मैं फ्रीज हो गया तो, है ना। सही है सही है सही है सही है। तुमको काहे के मजे आ रहे? भाई सब ब्लैक हो गया यहाँ तो। कंप्यूटर कंप्यूटर सब बंद हो गया भाई। कंप्यूटर बंद हो गया, वापस चालू हो गया। और वो टीवी टीवी तो बंद हो गई, कि जिसमें कमेंट दिखती है वो टीवी बंद हो गई। अरे यार शिट। इंटरनेट गया? अरे ऐसा कहाँ जा रहा है यार इंटरनेट? बच्चों यार प्लीज यार, सॉरी यार बेटा यार, रुको बट यार थोड़ा सा यार। क्या कर दूं यार इसमें अब मैं? आधे तो यही मजे ले रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है लेग लेग करके करके। एक बार आप चेक एक एक बार आप चेक करो ना कि क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाए तो थोड़ी देर इनसे बात करके खत्म करता हूँ, फिर क्या बोले। आईडी पासवर्ड भेजू क्या? अरे यार, एक सेकंड भेज रहा हूँ। समीर भाई भेज दिया आपको सब कुछ मैंने। अरे मैं क्या कर दूं यार यहाँ से। पासवर्ड पासवर्ड काय के पासवर्ड भाई? अरे आईडी पासवर्ड भेजने हैं वो भाई। कहाँ से रेगुलेट कर रहे हो? दिल्ली से कर रहे हो ना आप? दिल्ली से, हाँ शायद। पता नहीं, वो भाई बिजी हो गया। दिल्ली से चल कर रहे हो वो, वहाँ से कुछ कुछ हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई लेक तो हो रहा है, वो मेरे को भी दिख रहा है, मैं अटक रहा हूँ यहाँ पे।
और अटक भी कैसी जगह रहा हूं, ऐसा सिंपल खड़ा जब नहीं अटक रहा हूं, पता है ऐसे 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 अटक रहा हूं। मतलब प्रॉपर बेइज्जती होनी चाहिए ना एकदम। कौन था ये जिसने आते से बोला था छुट्टी आज है? इंटरनेट स्पीड से करना। ओह शिट। चलो फिर एक काम करो, एक बार कमेंट खोल दो। कंप्यूटर में ही दिख रही कमेंट, इनको थोड़ा जूम कर दो, मैं बच्चों से थोड़ी बात कर लूँ, बोल देता हूँ यार, बेचारे बच्चे परेशान हो जाएंगे यार। वैसे चलो ठीक है, कर दो आप, एंड कर देना। स्क्रीन पे देख के मैं आपको थम्स अप कर दूंगा, एंड करना रहेगा जब, है ना। कमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर दो। वाह क्या लेग हुआ हूँ भाई, यूं लेग हुआ हूं, यूं। पहली बार किसी अच्छे पोज में लेग हुआ हूं मैं। हट, खेलना ही नहीं है मेरे को ये गेम। चलो बहुत बढ़िया। कौन था ये जो स्टार्टिंग में आते से बोला था सर छुट्टी, चिल्ड्रंस डे है छुट्टी? कौन था ये जो होशियार होना था आते से ही? कौन था, कौन वो नेता, ये तो बता दो मेरे को। भाई इतनी बुरी नजर लगाई है, इतनी बुरी नजर लगाई है कि क्या ही बताऊं, मतलब सिस्टम ही हैंग कर दिया भाई ने यार। पूरा सिस्टम, मतलब इंटरनेट स्पीड अभी तक पता है भयंकर आ रही थी और क्लास स्टार्ट करते बिल्कुल गायब हो गई। इतनी बुरी नजर नहीं लगानी थी भाई, तुमको नहीं पढ़ना था तो बोल देते कि सर आज नहीं हो पाएगा, आज चिल्ड्रंस डे, आज हमारी बात मान लो, आज क्लास मत लो। लेकिन तुमने तो मतलब गलत 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 गलत। और तुम्हें पता आधे से ज्यादा वो दिक्कत नहीं है कि लेग हो गया, ये सब हो गया, चलो वो तो अपन कर लेंगे मैनेज, आप भी मेच्योर हो और मैं भी समझता हूँ इस बात को कि यार टेक्निकल इशू आप भी समझते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही पता है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब तुम में से आधे लोगों को लगेगा सर ने हैक कर दिया, सर गए होंगे ऊपर वाईफाई का डब्बा हला दे जाके, उनने वाईफाई मत चलना आज। अरे भाई मेरी क्या गलती, मेरी कोई गलती नहीं, बापड़ा जिसने क्लास लगे उसकी कोई गलती नहीं, ठीक है बेटा। तो अब ये जिम्मेदारी आप हमारे सिर पे जबरदस्ती मत ढोलना। ना टीम की गलती, ना मेरी गलती, ना आपकी गलती, गलती किसी की नहीं है। वो आज आपकी किस्मत अच्छी है या मेरी किस्मत बेकार है या कुछ भी कह लो, भगवान चाह रहा था कि आज इनको पढ़ाओ मत, आज सिर्फ आप थोड़ी सी बात कर लो और हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलो और घर जाओ, ये था बस कुल मिला के मुद्दा। अब क्लास होगी नहीं, पॉसिबल वो है नहीं, क्योंकि अपन ने 15 से 20 मिनट तो बर्बाद कर ही दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट स्पीड काफी स्लो आ रही है, तो क्लास तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब छुट्टी करनी पड़ेगी, पर भाई इतना बुरा मत बोला करो यार प्लीज यार। और अगर तुम्हारी बात जो बोलते हो सही होती है तो फिर अच्छा अच्छा बोला करो ना। हाँ अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छा अच्छा मतलब सर खुद के बारे में अच्छा बोलो, मेरे बारे में अच्छा बोलो। अगर तुम्हारी जीवान ऐसी ही है कि जो तुम बोलते हो वो हो जाता, तो भाई अच्छा बोलो, यूं बोलो कि सर इस बार मैं टॉप करूंगा, इस बार मैं 100 में से 110 नंबर लेके आऊंगा। 110, हाँ ले आएंगे। जब बोलना ही है तो अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया भाई, तुम लोगों को बहुत मजे आ रहे हैं। मजे तो खैर मेरे को भी आ रहे हैं, ये छुट्टी। मेरे को मजे नहीं आ रहे भाई, मैं पढ़ाने आया था यार, तुम लोगों के चक्कर में छुट्टी हो जाएगी अब। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हो गया जो हो गया। लेकिन इस चीज को आप लोग अब ये मत सोचना कि ये सर की गलती या टीम की गलती या फिर इन लोगों की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज, है ना। तुम इसको नेगेटिव ज्यादा मत लेना कि यार हमारी क्लास ये हो गई, वो हो गया, ऐसा हो गया, फलाना ढिमकाना। देखो बेटा, मैं मेहनत करने के लिए आया था, मैं तो पूरी पीपीटी लेके आया हूँ कि आप लोगों को पढ़ाऊं। बेचारा टीम मेंबर भी रुका हुआ है कि सर की क्लास लगाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे भी आए हैं, लेकिन अब बच्चे की किस्मत इतने खराब है। तो पहले तो तुम सब लोग पाप कम करो, समझ रहे हो बात को? पहले तुम सब पाप कम करो, जितने तुम पाप कर रहे हो ना, ये सारे पाप कम करो, उल्टे सुल्टे काम बंद करो, क्योंकि पापों का घड़ा भरता जा रहा है भाई धीरे धीरे। पाप का घड़ा इतना भर गया कि अब तुम्हारे सब उल्टे उल्टे काम हो रहे, देखो क्लास कैंसिल हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं पढ़ाने में पढ़ा सकता हूं, बट प्रॉब्लम वो है कि मैं पढ़ाऊंगा और ये अपना चैप्टर, ये दोनों हेडिंग कवर भी नहीं होगी। और दूसरी बात ये होगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी पता है आप लोगों को? लेग अब भी हो रहा है। अब लेग आपके पास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के पास लेग हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड उतना नहीं आ रहा है जितना हम लोग चाह रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है, उसमें लाइव जाना पॉसिबल नहीं है। अभी भी मेरे पास स्क्रीन पे लेग हो रहा है, मैं खुद को देख पा रहा हूँ, जैसे कि हाँ मैं अपने अब मेरे ही भूत को देख पा रहा हूँ, मेरा भूत लेग होता जा रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है। तो समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ।
तो एक काम करते हैं फिर आज, क्या बोलते हो? अब जब क्लास हो ही गई है डिस्टर्ब और सारी चीज हो ही गई है, तो क्यों ना ऋतिक सर को परेशान कर लेते आज। कर ले परेशान। तुम लोग डेली बोलते सर को कॉल करो कॉल करो। एक काम करते, चलो एक काम करते, सुनो एक काम करते, अब तुम्हारा भी सिस्टम बेकार हो ही गया है, क्योंकि वो वाईफाई स्पीड उतना नहीं आ रहा है, क्लास लेग हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत जिन बच्चों के साथ चल रही है, एक काम करते हैं, ऋतिक सर को कॉल करते हैं, सर से पूछते हैं सर आज की क्लास में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अब आप बताओ क्लास का क्या करें। ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं कितने लोग रेडी है कि हाँ ऐसा कर लेते हैं। ऋतिक सर के पास कॉल करके पूछते हैं कि सर ऐसी ऐसी चोट हुई है हमारे साथ आज, अब क्या करें, क्लास ले या कंटिन्यू करें या फिर छुट्टी कर दें। मेरे को भाई, अब चलो मैं पहले से मेरा जजमेंट बता रहा हूं, मेरे को पूरा भरोसा वो इंसान यही बोलेंगे कि भाई साहब कैंसिल कर दो सर, रहने दो, आज चिल्ड्रंस डे, आज तो कैंसिल कर दो। पक्का मुझे पूरा भरोसा कि शायद ये बोले, हो सकता है भाई ये ना बोले, ये बोल दे कि नहीं सर आप तो पढ़ाओ एग्जाम पास आ रहे हैं, हो सकता है ये बोल दे। ठीक है, करते चलो, मैं करूँ कॉल, पर अब वो दिक्कत ये है कि वो या तो क्लास में होंगे या कहीं ना कहीं बाहर होंगे, वो आदमी एक बार फोन उठाएंगे नहीं, मेरे को पता है। ठीक है, हैंग हो जाता हूँ कभी कभी, सूझ नहीं पड़ती किस क्या करना है। ठीक है, कॉल करता हूँ। ए यार टू कर रहा हूं, उनका फोन पता नहीं कहाँ है यार ये। तुम्हारे किस्मत इतने ज्यादा खराब है कि क्लास तो छोड़ो, फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा भाई, इसमें नंबर तो नहीं दिखेगा ना? सच में कॉल कर रहा हूँ। क्या रिकॉर्डिंग करूँ? क्या रिकॉर्डिंग में क्या बोलूँ सर, आई लव यू ये बोलूँ क्या रिकॉर्डिंग में? मोए मोए हो गया और क्या, फोन नहीं लग रहा उनका, बेटा पता नहीं कहाँ है। सर की आदत है कि वो क्या करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल देते हैं जब भी कोई क्लास लेते हैं, तो आज भी वही करा होगा इन लोगों ने। ठीक है भाई, तुम्हारी किस्मत खराब, मेरे कोई किस्मत खराब नहीं, मेरी बात तो हो जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा फिर बात हो जाएगी, या फिर वो खुद कॉल बैक कर लेंगे। अब तुम्हारे साथ चोट हो रही है, तुम देखो। अब मेरी बात सुनो, एक बार मुझे पोल करके बता दो एक चीज, अब मैं कुछ चीजें कर ही लेता हूं, अब जैसे हमारी क्लास को डिस्टर्ब हो ही गई है तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब लेग हो रही है क्या या नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही हो तो हम थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई कर ले, या फिर अब मन उठ ही गया है कि अब नहीं यार, अब तो होगा नहीं सर, अब तो रहने दो, ऐसा कुछ हो गया क्या? अगर आप चाहो तो अपन ट्राई कर लेते कि यार पढ़ ही लेते हैं। ठीक है ना, कर ले क्या? मेरा मन तो है कि पढ़ा दूं यार आप लोगों को, बेटा प्रॉब्लम वो है कि आप लोग आ गए मस्ती के मोड में। अब मेरे को मालूम है अब तुम्हारा मन नहीं लगेगा, अब तुम लोग छुट्टी छुट्टी करोगे बीच में, मेरे को अच्छे से पता है। ठीक है, हाँ चलो, सिम्मी मैम का नंबर ग्रुप से निकालना पड़ेगा भाई। देखो मैं स्पष्ट बात बता दूं तुमको, मैम से जान पहचान है, मैम से मिला हूं, बढ़िया तरीके से बातचीत होती है जब भी नोएडा जाते हैं तब, या जब भी कोई इवेंट होता है तब, लेकिन मैम से कॉल पे से बातचीत नहीं है मेरी। ठीक है, और मैं फर्स्ट टाइम कॉल करूंगा। ठीक है, और अननोन नंबर से भाई क्या ही बात होगी मेरे को नहीं पता, तो भाई मेरे को रिस्क नहीं लेने का है, समझ रहे हो बात को, मेरे को रिस्क नहीं लेने का है। क्लियर? तो मैं फर्स्ट टाइम उनको लाइव क्लास में कॉल नहीं करूंगा, फर्स्ट टाइम में नॉर्मल भाई मेरे हिसाब से बात करूंगा, देन नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, अब मैं बात कर रहा हूं इस चीज की कि पहले बताओ ये करो, क्लास अभी कंटिन्यू करें या फिर एंड करें? थम्सअप जिन लोगों को लगता है कि क्लास कंटिन्यू हो थम्सअप कर देना, या फिर एक काम करते हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि क्लास कंटिन्यू करना वो थम्सअप करो, और जिसको लग रहा है नहीं करना वो उल्टा अंगूठे पे क्लिक कर देना चुपचाप से, जल्दी फटाफट, ताकि मुझे थोड़ी क्लियरिटी हो जाए आप लोग क्या चाह रहे हो। अनुराग सर को, हाँ अनुराग सर को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 वेरी गुड, करते हैं अभी, पहले ये तो कर लो। अरे यार बेटा क्या करूं यार मैं, पर बढ़िया, तुम्हारा बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हो गया आज तो यार। चिल्ड्रंस डे पे इससे बढ़िया गिफ्ट क्या दे सकता था मैं, और देखा। ठीक है, बस अभी एक चीज कर लेना तुम, इस चीज को नेगेटिव मत लेके जाना कि भैया की वजह से ये हुआ। भाई भैया ने कुछ नहीं करा, भैया आए थे फुल मूड, बिल्कुल मूड लेके कि पढ़ाएंगे इनको, लेकिन अब तुम्हारे किस्मत इतने खराब कि भाई नेट ने दिक्कत दे दी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें बेटा। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी मत ठोकना कि सर टेक इशू आपकी गलती है, भाई मैं क्या करूँ यार, नेट नहीं चल रहा भाई मेरे। ठीक है, हाँ चलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, राजा जी ये पहली बार ऐसा हुआ भाई, आधे बच्चे आधे से भी कम चाह रहे हैं कि क्लास मत नहीं लेते हैं, और आधे से ज्यादा मतलब मैक्सिमम बच्चा चाह रहा है कि छुट्टी कर दो सर आप तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आधा बच्चा पढ़ेगा नहीं, अब कोई मतलब नहीं है, तो चलो आज कोई नहीं करते, आज अपन एक काम कर लेते हैं। अब जब क्लास अपनी डिस्टर्ब हो ही गई है और सब कुछ हो गया है, तो लेग अब भी हो रहा है, मेरे पास हो रहा है इसलिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे रुक रही है चीजें। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अनुराग सर को कॉल कर लेते हैं, अनुराग सर से पूछ लेते हैं। ऋतिक सर कॉल नहीं उठा रहे, अनुराग सर से पूछ लेते हैं कि सर क्लास ले की खत्म कर दे। अच्छा क्या लगता है आपको, अनुराग सर क्या बोलेंगे कि सर क्लास ले लो आप तो,
या अनुराग सर बोलेंगे कि नहीं सर अब तो रहने दो, आज तो छुट्टी कर दो, क्या बोलेंगे आपके हिसाब से? करता हूँ भाई अनुराग सर को कॉल। वो भी मेरे को कहीं ना कहीं सारे टीचर कहीं ना कहीं की क्लास में कहीं ना कहीं तो रहते ही हैं बिजी, मेरे को पता है। उनको भी कॉल लग जाए बड़ी बात है, नहीं लगेगा पूरा भरोसा। तुम्हारी किस्मत ज्यादा ही खराब है भाई। प्रैंक कॉल करूं? उनके पास नंबर से हुए। लगा लगा लगा। क्लास तो नहीं होगी अब वो, क्योंकि क्या ही होगी क्लास तो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर देख रहे हो नहीं दे किस्मत, रही देख है। रहे हो? पहले तो तुम ना सुबह शाम मंदिर जाना स्टार्ट करो, सबसे पहला काम मंदिर जाना स्टार्ट करो। मंदिर मस्जिद जहां तुमको लगे वहां भगवान के पास कहीं भी जाना स्टार्ट करो। किस्मत भाई बहुत ज्यादा घटिया है अपने, ठीक है? आपके साथ साथ मेरे भी, क्योंकि पढ़ाता तो मैं आपको ही हूं ना। बहुत बढ़िया। उनका फोन भी उन्होंने नहीं उठाया, वो भी कहीं ना कहीं है। और दोनों दोनों कॉल करेंगे जब आदमी सो जाएगा। जब हाँ सर आपने कॉल किया था, अरे भैया अब तो क्या, अब तो ट्रेन ही निकल गई, अब तो आदमी पहुंच गया जहां पहुंचना था। स्पीकर पे ही था ओ देवता, स्पीकर पे ही था, कॉल स्पीकर पे ही करा था मैंने, नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार। एक बार समीर भाई से पूछ लेते कि सर क्या सीन है। वैसे आधा घंटा तो अपन ने टाइम पास कर ही दिया यार बेटा। यार मैं कह रहा हूँ कि यार क्लास तो अब क्या ही करूँगा मैं, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ऐसे में। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक बार समीर भाई को कॉल कर लेते हैं। समीर भाई को पूछ लेते हैं कि क्लास नहीं होगी क्या। अगर हो जाए तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब टीचर लोग तो फ़ोन उठा नहीं रहे, तो उनको ही कॉल करते, क्या करें फिर। ठीक है। हेलो। अरे क्या हो जाएगी क्लास या फिर करेगा लेक, दिक्कत आएगी? लेट तो करेगा सर, इंटरनेट स्पीड है ही नहीं अपने पास, मतलब बिल्कुल ये 60 का स्पीड आ रहा है, कम से कम 100 तो होना चाहिए स्ट्रीम के लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है यार, फिर चलो करते हैं, एंड ही करते हैं। चलो ठीक है ओके बॉस, करते हैं, थोड़ी देर में कर रहे हैं ना फिर। ठीक ठीक। भाई किसको कॉल करूं? किसी को तो, किसी से तो बात करवाऊं अब आपकी। अब मैं किसको कॉल कर दूं? किसको कॉल कर दूं? एक बार और अनुराग सर को ट्राई कर लेते हैं। अनुराग सर ये स्पीकर पे भाई देख लेना, सुन लेना, फिर मत बोलना सर आपने कॉल नहीं किया। और ये देख लो, अनुराग सर इंग्लिश पीडब्ल्यू। लग गया मेरे को अंदाजा। मंदिर जाना स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको। बहुत ज्यादा किस्मत खराब बेटा तुम्हारी। आप जिस व्यक्ति को कॉल सुन कर लो। रही है वह उत्तर नहीं नहीं दे दे रही पा है। रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, कितनी बेइज्जती, उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती और करवाऊंगा तुम्हारे लिए भाई, इतनी बेइज्जती बहुत है आज के लिए। ठीक है, एक बार मिश्रा जी को कॉल कर लेते हैं। मिश्रा जी अगर शायद लग जाए उनका फोन तो। नहीं लग रहा उनका, टू 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 कर रहा है फोन। नहीं लग रहा, उनको भी नहीं लग रहा भाई। तो क्यों ना आज समृद्धि मैम का नंबर निकाल लिया जाए। मिलेगा ही नहीं, ग्रुप ही इतने सारे, कहाँ कहाँ के ग्रुप में है मैम। अनुराग सर को भी नहीं लग रहा भाई, किसको लगा दूं जबरदस्ती यार? किसको परेशान कर दूं जबरदस्ती भाई मैं? है? और वो मेम का नंबर तो भाई, रक्षक सर को परेशान कर सकते हैं। सर अभी एंड नहीं करना। हाँ अभी नहीं करना। रक्षक सर को कॉल कर दे, रक्षक सर को कर ले। ठीक है, मैंने निकाल रहा हूँ रक्षक सर के नंबर, रुक जाओ जरा। मयंक सर, रक्षक सर, सुनील सर के नंबर भी तो है भाई इसमें। सुनील सर को कॉल करा है मैंने। सुनील सर को ही लगाया ना, पता नहीं किसके नंबर है भाई, मेरे को नहीं पता है ये नंबर किसके हैं। सच में नहीं पता है। सुनील सर को ही जा रहा है कि किसको जा रहा है। एक मिनट माइक बंद कर लूँ पहले, मैं उनको बोल दूँ सर लाइव क्लास में से हूँ, तुम लोगों के सामने बेइज्जती भाई। फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ मैं सुनील सर को। क्योंकि कॉल पे बात नहीं होती, जब भी जाते मिल लेते नॉर्मली।
किस्मत इतने खराब भी नहीं होनी चाहिए। रक्षक सर को कर लेते हैं, रक्षक सर भी कहीं ना कहीं तो बिजी होंगे, मेरे को पता अच्छे से, पक्का पता है। सबको कॉल कर दूं, सब लोग बाद में करेंगे कॉल, हाँ सर क्या हो गया क्या हो गया। समृद्धि मैम का नंबर ही नहीं मिल रहा ग्रुप में, कहना कौन से ग्रुप में ढूंढना पड़ेगा। सबके नंबर डायरी में लिख लिख के रखूंगा अब। रक्षक सर को कर रहा हूँ, देख लो सुन लो भाई। किसको कॉल करने का बोल रहे हो आप लोग? वाइफ हिना मैम को? अरे उनको क्या कॉल करना, वो इधर पीछे ही है दूसरे रूम में भाई, उनको कॉल करके क्या करूंगा? वो कहेंगे तुम यहाँ के ही फोन लगा रहे हो। भाई कोई को फोन नहीं लग रहा, कोई भी फोन नहीं उठा रहे, सीधी बात तो ये है, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा अभी ना कोई लाइव चल रहा होगा या फिर कोई ना कुछ चल ही रहा होगा अभी, इसलिए पक्का कंफर्म, मेरे को बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, अब आप लोगों की डिमांड है कि हिना मैम को कॉल किया जाए, वाइफ को कॉल कर लेते हैं, कर लेता हूँ। वाइफ को ही कॉल कर दिया मैंने। हेलो हेलो। मैम, मैंने लाइव क्लास में से कॉल किया है आपको, और हाँ। बच्चे याद कर रहे हैं आपको, और आज हमारे साथ ये हुआ है, बच्चों और हमारे साथ चोट हो गई है एक। वो ये चोट हुई है कि इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है। हाँ तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे और हम लोग कन्फ्यूजन में अभी कि यार क्लास कंटिन्यू करें या एंड कर दें। तो आप बताओ क्या करते हैं? बच्चे बोल रहे कैंसिल कर दो, कर दे क्या कैंसिल? कर दीजिए, आज चिल्ड्रंस डे, बच्चों को भी चिल करने दीजिए। सुनाई दिया क्या बोला? बोले चिल्ड्रंस डे, बच्चों को चिल करने दो। और ये बच्चे बोल रहे चिल्ड्रन डे, इनको हैप्पी चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस की शुभकामना नहीं दे रहे हो? हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। आवाज आ रही है तुमको मैम की? आवाज आ रही है सब लोगों को? बोलना एक मिनट मैम। हेलो बच्चों, हाँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, सुना गई आवाज? भाई अब इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि क्लास को अब कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मैम ने बोल दिया और बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है अब, क्योंकि क्लास का बिगड़ भांचा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, आप करो आराम फिर, है ना? हाँ भाई, क्या कहता था अमेरिका? देखो किसी ना किसी को तो कॉल लगाना पड़ता, मुझे पता था कोई फोन नहीं उठाएगा, लास्ट में तो अपनी वाइफ जिंदाबाद कॉल करके बोल देंगे मैम बताओ क्या समस्या है। आपको आवाज आ गई थी? आवाज आ गई? आप लोगों को नहीं आया आवाज तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोला है मैम ने, ठीक है, हिना मैम ने। और आप सब लोग क्या बोलना चाहते हो? थैंक यू, हाँ थैंक यू, ओके ओके। तो भाई ये है पूरा सीन, अब क्लास को एंड कर देते, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लास में घंटे बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्योंकि आईटी टीम को मैंने वापस कॉल किया था कि भाई क्लास, बोले सर नहीं हो पाएगी। मैं कहा क्यों? बोले बस स्टाइल है बाबू राव का। मैं कहा ऐसा कैसा स्टाइल यार बाबू राव का? बोले नहीं सर, वो दिक्कत ये है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप कौन से टीचर को कॉल करने का बोलो? भाई सबके नंबर लिखे होंगे इस बार डायरी में, सर आपका नंबर दो पहले। कौन सा सर? नाम बताओ बस सर के। राजवंत सर? राजवंत सर को, राजवंत सर का नंबर नहीं है यार बेटा, सच में नहीं है। और राजवंत सर हम क्या एक कैटेगरी में भी नहीं है, तो उनका नंबर मेरे पास है नहीं। तो अभी जाऊंगा, मिलते मिलते हैं बिल्कुल, स्टूडियो जाते हैं जब भी, नोएडा वगैरह जाते हैं, दिल्ली वगैरह, तो मिलते हैं हम लोग, किसी इवेंट वगैरह में मिलते हैं। बट समस्या होगी उनका नंबर नहीं है भाई। ठीक है, तो नंबर के लिए अपने को उनसे एक बार और मिलना पड़ेगा, जब बोलेंगे कि सर आपके नंबर दे दो। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, तब ले आएंगे। और फिर वो पूछेंगे सर काय के लिए नंबर चाहिए, फिर उनको बोलेंगे वो सर क्या है कि कभी कभी हमारी क्लास में इंटरनेट नहीं चलता है, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और मैं सब लोग, तो हम आपको फोन लगा के पूछेंगे सर क्लास ले कि कंटिन्यू करे कि छुट्टी कर दे। सर बोलेंगे सर, पता है राजवंत सर क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सर इतने घटिया काम के लिए मुझे कॉल मत करना प्लीज। ठीक है, हाँ। हो गया भाई, एंड करते यार क्लास यार, क्यों आप लोग भी फोकट परेशान हो रहे हो, और है ना, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। किसको? अलग सर को कॉल करना है? अरे अलग सर को क्या कॉल करूँ यार भाई, यार अलग सर कहीं ना कहीं की मीटिंग में होंगे। और अलग सर का एक जेन्युइन बात बताओ, मेरे पास सच में नंबर नहीं है अलग सर का, सच में नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। और अगर नंबर कोई सा हुआ भी, ठीक है, तो वो किसी उनके सेक्रेटरी वगैरह का किसी का होगा, पर्सनल नंबर उनका नहीं है, उनसे जब भी जाना रहता है जब मिलते ही हैं बस, उसके अलावा कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? मेरे पास जेन्युइनली नंबर नहीं है अलग सर का यार। और अगर मेरे पास कोई नंबर है भी, मान लो किसी ग्रुप वगैरह में कुछ भी होगा, तो वो जो नंबर है वो उनके किसी सेक्रेटरी का या फिर पीए वगैरह जो भी रहते हैं उनके, मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करने वाले, उनका किसी का होगा भाई। उनका नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, हाँ आई बात समझ में? क्लियर? बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो अब क्या कर दे तुम लोगों के लिए, गाना 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 है? गाना गा दूं? कौन सा गाना? मुझको राणा जी माफ करना, ढिंक चिका वो वाला?
गुपचुप गुपचुप। चलो यार मत टाइम पास करो भाई, तुम्हारा चिल्ड्रंस डे काफी अच्छा बन गया आज, मतलब अभी तक का सबसे बढ़िया चिल्ड्रंस डे रहा होगा तुम लोगों का। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। और एक बार मैं लास्ट टाइम फुल कर दूं कि ये टीम वाले बोल रहे थे सर अभी क्लास एंड मत करना, क्योंकि वो फाइनल सॉल्यूशन इसका ढूंढ रहे हैं। अगर वो बोल दे कि सर एंड कर दो तो मैं एंड कर दूं, और वो बोले कि नहीं सर रहने दो, तो अभी फिर थोड़ी देर और बात करेंगे। जब तक अपन वेट करेंगे कि किसका कॉल आ रहा है किसका कॉल नहीं आ रहा है। जी सर। हेलो, अरे कर दूं क्या, एंड क्या करूं? सर अभी 1-2 मिनट और कंटिन्यू कर लो, आईडी टीम चेक कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक दो मिनट और बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बॉस, ओके ओके। चलो फिर एक काम करते हैं, जब अपने को बोला है कि आप सर थोड़ी देर और बात कर लो, उसका रीजन ये है क्योंकि बेटा ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं फिर इसी बात पे, अपन ना रक्षक सर को एक बार नंबर अपन ने निकाला, अभी व्हाट्सअप कॉल किया था अपन ने, अब अपन करते हैं रियल कॉल। ठीक है, अरे रक्षक सर का नंबर है मेरे पास, सेव है मेरे पास भाई। वाह, सबके मोबाइल टूं कर रहे, फोन लग ही नहीं रहा किसी के पास, किसी के पास फोन नहीं लग रहा भाई। भाई सुन लो मेरी बात, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों, मेरे को डांस जेनुअनली नहीं आता भाई। मुझे इस दुनिया में सिर्फ दो ही काम नहीं आते, एक तैरना नहीं आता, एक डांस नहीं आता। और ये दोनों काम मैंने सीखने की लाख कोशिश कर ली भाई, मेरे से नहीं सिखाया। एक बार डूबते डूबते बचा हूं मैं, मतलब मर ही जाता उस दिन अगर मेरे को बचाने वाला नहीं होता तो मैंने वो काम भी करके देख लिया, मेरे से नहीं तैरते बनता। ठीक है, और दूसरा मेरे को एक ये नहीं आता, डांस। डांस के लिए तो मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, सब करके देख लिया, डांस नहीं आता भाई। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर? तो ऐसा है भाई सीन, समझा करो बात को जरा। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब मैं किसी किसी के तो नंबर निकालूं, कहीं ना कहीं से तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। ठीक है ठीक है, पार्थ जी, हो। यार भाई यार, इसमें नंबर तो बहुत सारे हैं और समृद्धि मैम के भी हैं, बट समस्या ये है बेटा कि यार वो पता कैसे करे कि ये कौन से, पता चला दूसरी मैडम को लग गया, मैडम बोलेंगे अरे सर मेरी भी तो इज्जत है भाई। ठीक है, समझ में, तो ऐसे नहीं कर सकते कॉल किसी को। हाँ। आप आज ना आप लोगों की एक व्यक्ति से बात करवाता हूं मैं। आप लोगों ने वो, अच्छा हाँ चलो यार, आज नए व्यक्ति से बात करवाते हैं आप लोगों की। एक व्यक्ति है जिनको आपने देखा होगा, किसी ना किसी रील में कंफर्म देखा होगा, तुषार सर को। जो तेरे भाई का शो किसने देखा है? देखा है तेरे भाई का शो, देखा है आप में से किसी ने? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने तेरे भाई का शो देखा है? देखा है? उसमें जो बंदा इंटरव्यू लेता है वो है तुषार भाई। ठीक है, हाँ, जिन्होंने सलीम सर का, ऋतिक सर का, इन सब का इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह लिया तो था। देखा तेरे भाई का शो? यूं तो कह दो खां सर देखा। देखा, मेरे को सूझ पड़े वैसी, आगे क्या करना चाह रहे हो तुम लोग, जल्दी बताओ। देखा है तेरे भाई का शो, देखा है? देखा है, ठीक है, अपन उस बंदे को, भाई तुम्हारे किस्मत सच में इतने खराब नहीं हो कि वो बंदा फोन नहीं उठाए। ठीक, सही बोल रहा हूं भाई मैं। अब तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से, मैं कॉल कर ले। अभी व्यस्त है, व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। भाई एक बात बोलूं मैं, तुम पहले तो कल अच्छे से उठना, खराब तो मेरा सिविल नहीं हो सकता, समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ। ले, बहुत बढ़िया, मीटिंग वीटिंग में है। अब बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा ली अपन ने, 5-6 बंदों को कॉल कर ली है। ठीक है, नहीं है भाई, बेइज्जती वाला कोई काम नहीं है, बस मुद्दा ये है कि यार सब लोग कहीं ना कहीं बिजी है, और अभी जो टाइम है वो सबका ऑफिस से जाने का टाइम है, तो हर हर व्यक्ति ऑफिस से घर जा रहा है अभी। तो कोई मतलब नहीं है फुकट परेशान करने से किसी को भी, और करने से क्या, कर लिया परेशान जितना करना था। ठीक है, तो कुल मिला के मुद्दा ये है, अब क्या कर दे बताओ जल्दी, लेक तो हो रहा है, क्लास तो होगी नहीं अपनी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, जल्दी बताओ क्या किया जाए। क्या करूं, फेस रिवील कर दो, क्या कर दो रिवील फेस? ये फेस नहीं दिख रहा मेरा इतना बड़ा, ये इतना अच्छा खूबसूरत एकदम चांद का टुकड़ा, ये नहीं दिख रहा, ये इंसान नहीं दिख रहा तुमको? इतना बेकार लग रहा हूं मैं, हैं?
सॉन्ग गाना गा दूं कौन सा, मुझको राणा जी माफ करना। और बताओ क्या गा। क्लास देखो वो क्या है, टीम कर ही रही है, मतलब इसमें चुटुक चाले कर रही है, 5-6 बंदे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करने चाह रहे हैं वो वहीं से, ठीक है। तो वो उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये है कि अपन थोड़ी देर और कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आप जाना चाहो जा सकते हो, मैं ऐसा बोल नहीं बोल रहा हूँ कि आप रुको। और जिसको लग रहा है कि अभी कोई काम नहीं, वैसे भी हम तो पढ़ने आए थे, वो लोग चिल कर सकते हो, थोड़ी देर चिल कर लो, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में आप कुछ ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ दो उनने कि सर हमने तो पहाड़ गिरा दिया नीचे, हिमालय पर्वत नीचे ले आए, ऐसा तो कर नहीं दोगे। और कर लो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सॉन्ग गा दो भाई, कॉमेडी कर दूं, कॉमेडी करते हैं। अच्छा एक चीज, एक कहानी सुनाता हूं, सुनो, एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। हाँ एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। हाँ एक बार एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था जो बेसिकली अपने माँ बाप से दूर गांव, मम्मी पापा गांव में या सिटी में रहते थे, लेकिन वो कहीं हॉस्टल में रहता था और पढ़ाई करता था किसी और शहर में। सुनना स्टोरी बहुत प्यारी, इतनी प्यारी स्टोरी, मजा जाएगा भाई, ठीक है। एक लड़का था जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था, मतलब यानी कि पेरेंट्स से दूर रहता था। अब उसके साथ हुआ क्या कि वो हो गया, उसने अपने मम्मी पापा को एक क्या लिखा, मेल, या फिर आप बोल सकते हो कि एक लेटर लिखा, ठीक है। हाँ अब बोलोगे सर फोन पे बात क्यों नहीं करी, अरे नहीं करी यार, स्टोरी को स्टोरी की तरह समझो ना भाई, नहीं करी उसका मन यार। तो उसने एक लेटर लिखा, ठीक है। अब लेटर लिखा, लेटर में लिखा, पापा मैं यहां ठीक हूं, उम्मीद है कि आप भी वहां ठीक होंगे, ठीक है। मैं यहां ठीक हूं, उम्मीद है आप भी वहां ठीक होंगे, और मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा है, ठीक है, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, अब सब सही है। लेकिन 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 परसों के दिन मेरे हॉस्टल में आग लगी थी, जिससे मेरा एक हाथ थोड़ा सा जल गया है, लेकिन मैं अब ठीक हूं, ठीक है। और आग लगने के बाद में मैं दोस्त के यहां रहने गया था, क्योंकि हॉस्टल में आग लग गई थी, ठीक है। तो दोस्त के यहां जब मैं रहने गया तो दोस्त मुझे उठा के अपने हॉस्टल से 500 किलोमीटर दूर घूमने लेके आ गए हैं, घुमाने लेके आ गए, मतलब हम ट्रिप पे आ गए हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अरे यार फोन आ गया। हाँ जी मालिक। हाँ स्टोरी कंटिन्यू करूं या फिर हो गया सब खत्म, कोई मतलब नहीं है। पल पल सॉन्ग, नो साउंड। अरे तो साउंड बंद कर दिया था भाई, बात करूं जब भी साउंड चाहिए क्या तुम लोगों को। स्टोरी कंटिन्यू करूं या एंड कर दे क्लास को, बहुत हो गया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप वो टीम से एक बार चेक करवाएंगे पूरा सिस्टम कि भाई क्या हुआ है, किसने हैक किया है तुम में से इसको, ठीक है। स्टोरी कंटिन्यू करूं या एंड कर दूं, जल्दी बताओ फटाफट। स्टोरी में इंटरेस्ट है क्या कि सर नहीं है, बोर हो रहे, कोई मतलब नहीं है, तो मैं एंड कर दूं, क्यों फुकट मेरा मुंह दुखाऊं भाई। कंटिन्यू करूं, स्टोरी कंटिन्यू करूं, कंटिन्यू करूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ तो कहा था मैं, एक लड़का अपने पेरेंट्स से दूर हॉस्टल में रहता है, और उसने अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि पापा मैं बढ़िया हूं, उम्मीद है कि आप भी बढ़िया होंगे, और मैं बढ़िया हूं, उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे, और मेरे हॉस्टल में आग लगी थी तो मेरा एक हाथ जल गया है, ठीक है, हाथ जल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी बढ़िया हूं, क्यों, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के यहां आ गया था। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी और चीज ये हुई है कि मैं मेरे दोस्त के यहां जब आया रहने के लिए 500 किलोमीटर दूर मेरे हॉस्टल से, ठीक है, मेरे दोस्त के यहां मतलब साइड वाले रूम में, या फिर दोस्त के यहां चला गया, और दोस्त हम मिलकर 500 किलोमीटर दूर एक ट्रिप पे घूमने आ गए थे, ठीक है। ट्रिप पे आ गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिप पे आके हमारे यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट, तो हमारी जो कार है वो पूरी तरीके से जल चुकी है, जिस कार से हम आए थे वो पूरी तरीके से जल चुकी है। तो मेरे दूसरे पैर में क्या हुआ है, मेरे एक पैर में बहुत ज्यादा थोड़ा सा पैर मतलब फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मैंने इलाज करवा लिया है, पिछले 2 दिन से मैं सही हूं, अब मेरी तबीयत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये उसने बोला। उसके बाद बोला अब जब हम यहां से हॉस्टल वापिस आए थे, ठीक है, जब हम वापिस हॉस्टल आए तो हॉस्टल में पता चला कि जो पानी की टंकी ऊपर रखी हुई थी, ठीक है, वो पानी की टंकी क्या हो गई, वो पानी की टंकी फूटी, और फूटी जब मैं वहीं पे बैठा था, ठीक है, तो मेरे रूम में पानी आया, और जो मेरा हाथ जला हुआ था और पैर जो टूटा हुआ था उसके ऊपर पानी गिरा, जिससे मेरे हाथ पैर में क्या होने लगा, इन्फेक्शन होने लगा। तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, लेकिन अब मैं सही हूं, पिछले 3 दिनों से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसने फिर लास्ट में क्या लाइन लिखी पता है, उसने लास्ट में लिखा कि पापा
अभी तक जो मैंने आपको सारी बातें बोली थी, ठीक है, हाँ, अभी तक जो मैंने सारी बातें बोली थी उसके अलावा एक सच्चाई और बतानी है कि मेरे बैग से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से पुलिस मुझे और मेरे दोस्तों को पकड़ के लेके गई और मैं एक रात थाने में रुका हूं, और थाने में रुकने के बाद मुझे मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने छुड़ाया, और छुड़ा के अब मैं वापस हॉस्टल में आया और अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात लिखी, और फाइनल उसने लास्ट में एक लाइन लिखी, बस क्या लिखी पता है? उसने फाइनली लास्ट में एक लाइन लिखी कि पापा अभी तक जो मैंने इस लेटर में लिखा है, जितने भी शब्द ऊपर के लिखे सारे, ये सब झूठ है, ये सिर्फ मैं ऐसे ही लिखे हैं। वास्तविकता में तो मुझे आपको सिर्फ एक बात बतानी थी, और वो ये बतानी थी कि पापा अभी मैथ्स का पेपर हुआ था हमारा परसों के दिन, उसमें मैं फेल हो चुका हूं, या फिर थोड़े दिन पहले जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसमें मैं फेल हो चुका हूं। बस यही एक बात सच्ची है कि मैं फेल हो चुका हूं। इसके ऊपर जो सारी बातें लिखी हैं, जिसमें मेरा हाथ जला है, पैर टूटा है, और इसके अलावा मेरे हाथ पैर में इन्फेक्शन हुआ है, और इसके अलावा मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, ये सारी बातें झूठे, बस एक बात सही है कि मैं मैथ्स के पेपर में फेल हुआ हूं। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि उसने इतनी बातें क्यों बताई होगी? क्योंकि उसने जब ये सारी बातें बताई नहीं, जब उनके पेरेंट्स के मन में इमोशंस था कि हमारे बेटे को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट बोलता कि पापा मैं फेल हो गया, तो पापा जाते जूता लेके उनने किधर आ, इधर आ। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है प्यारे बच्चों कि उसने पेरेंट्स के मन में इतनी चीजें डाल दी कि पेरेंट्स को उसका इंपॉर्टेंस लगा कि यार ये जिंदा है काफी, फेल हो गया। तो पेरेंट्स ने क्या बोला पता है? बोले फेल हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगले बार फिर एग्जाम दे लेना, तू सही है? बोले हाँ पापा सही हूं, सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो साइकोलॉजी समझे बंदे की तुमको? बंदे ने पहले अपना इंपोर्टेंस बताया पेरेंट्स को, और फिर बताया इंपोर्टेंस एग्जाम का या पेपर का, कि देखो मेरा इंपोर्टेंस कितना है और पेपर का इंपोर्टेंस कितना है, और फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा भी नहीं। लेकिन ये हरकतें आपको नहीं करनी, ये सिर्फ एक कहानी और ये भी काल्पनिक है। ठीक है, वास्तविकता से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। वास्तविकता इसकी मैं बताऊं अब रियलिटी क्या होती है। अगर रियलिटी में आप में से कोई ऐसा करने की सोचेगा भी, या मैं कभी करूं या अपने में से कोई करे, तो भाई अपने पापा मम्मी पहले तो अपने को पता है फेल हुए उसके लिए मारेंगे, उनने की इधर आ तू, पहले पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी। उसके बाद में फेल हुआ वो तो ठीक है, फिर 2 दिन बाद उनको याद आएगा अच्छा इसने एक लेटर भी लिखा था, वो लेटर लाओ इधर। लेटर में जितनी बातें आपने लिखी ना डरावनी की, एक हाथ टूटा था, वो हाथ सही में तोड़ेंगे, पहले उनने खिलाते रहे, हाथ तोड़ दूं पहले। पांव टूटा था, हाँ पांव भी तोड़ देता हूं। ठीक है, अच्छा थाने में था तू, ले पहले थाने चल तू। तो जितनी बातें तुम झूठ लिखोगे ना वो सारी तुम्हारे साथ होगी, इसलिए इसको वास्तविकता में ट्राई ना करें। ठीक है, शेयर मार्केट जोखिमों से भरा है, कृपया अपने रिस्क पर खेलें। चेतावनी सुन ली आप लोगों ने? ठीक है, तो भाई ऐसी हरकतें मत करना। और अब अपन फाइनली क्लास को एंड कर रहे हैं। आई होप आज की क्लास में क्या मजा आया होगा। खैर पढ़ाई तो नहीं करी, बट फिर भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर कैसा लगा आज का स्टैंड अप कॉमेडी आपको? शो का टिकट वैसे तो आप लोगों को लेना नहीं पड़ा होगा, आज का शो फ्री था, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी स्टैंड अप शो होगा तो आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट शो में। थैंक यू सो मच। आज का भाई आज क्लास थोड़ी था, आज तो शो हो गया, स्टैंड अप कॉमेडी हो गया आज तो। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, हालांकि आधे लोगों को हंसी भी नहीं आई होगी, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों का नेचर ही हंसेंगे ही नहीं, हम नहीं हंसूंगा भले कुछ भी हो जाए, तो मैं क्या करूं, नहीं हंसे तो मत हंस भैया, पर हंसेगा तो हंसाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू यार बहुत सारा। और फाइनली अब मैं पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है, और पढ़ाऊं भी कैसे, क्योंकि लेक हो रहा था और बीच में भी काफी लेक हुआ है, लेकिन फिर भी फाइनली भाई थैंक यू सो मच। और यार एक बात बोलूं दिल से, प्यारे बिस्कुटो, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी लोगों को यार। मतलब आप लोग यार सच में गोड हो यार आप लोग, क्योंकि देखो भाई मुझे बनाने वाले, टीचर्स को बनाने वाले मतलब हम लोगों को इतना खुद में मोटिवेशन रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि आप लोगों की ये प्यार भरी कमेंट रहते हैं। तो यार थैंक यू सो मच। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी, मैं बताऊं, मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार किया है तो घर वालों ने किया है, वाइफ ने किया, सब लोगों ने किया, लेकिन उसमें यार आप कहीं ना कहीं टॉप पे आते हो। ठीक है, तो ये मेरे अंदर के दिल की बात थी जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए थी, क्योंकि अब तुम लोग सिर पे चढ़ोगे, लेकिन फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाना, मैं तुमको कूट दूंगा, फिर मेरे से मत बोलना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड लव यू यार बहुत सारा। हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप लोगों को। बढ़िया एंजॉय करो, चिल रहो, ज्यादा लोड मत लो, सब कुछ सही होगा। खुद पे विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, खुद पे ट्रस्ट रखो, कर लूंगा भाई। ठीक है, मतलब अपने आप में वो एक कॉन्फिडेंस रखा करो हमेशा। मैं बात बताता हूँ, जीरो से स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस, जीरो से स्टार्ट मतलब आज जस्ट इमेजिन कि आज की कंडीशन में तुम्हारा बैग ही चोरी हो जाए, तुमने जितने नोट्स बनाए, जो कुछ बनाया, सब कुछ चोरी हो गया, क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे क्या? जीरो से स्टार्ट करने का मोटिवेशन होना चाहिए भाई, कि जीरो से कर लूंगा यार, मतलब खुद एक अकेला आदमी एम्पायर खड़ा कर सकता हूं, वो एक मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, वो उसे हम एक ईगोइस्टिक पर्सन भी बोल सकते हैं, लेकिन भाई इतना ईगो तो होना चाहिए कि भाई तेरा भाई जीरो से खड़ा कर देगा पूरा एम्पायर, ये होना चाहिए, और वो है तुम्हारे अंदर यार, तुम कर लोगे, मत टेंशन लो। ठीक है, तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत लो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू यार बहुत सारा, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, घर जाओ, खुश रहो।